एनडीए 1 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरा जाएगा। पर क्या इस बार नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हैं? क्या 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं? क्या सीटों की संख्या इस बार बढ़ी है? क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस हैं? आखिर इसका सिलेबस क्या है? जय हिंद दोस्तों, अगर आप कम उम्र में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है एनडीए एंट्री। एनडीए के एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार लिया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। पर आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर एकेडमी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन 10 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हो चुका है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म www.upsconline.nic.in वेबसाइट से भरा जाएगा और इसका रिटन एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2026 को होगा। एनडीए का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू और तीसरा मेडिकल। फिर जाके मेरिट बनता है एंड देन आपकी ज्वाइनिंग होती है और इस प्रोसेस में करीबन 1 साल का टाइम लग जाता है। दोस्तों, एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए एनए 1 और एनडीए एनए 2 के नाम से। अब बात करें एनडीए 1 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहला आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अनमैरिड होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 15.5 साल से 18.5 साल के बीच होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक में करीबन 1 साल का समय लग जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच है, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, तो आप एलिजिबल हैं और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि एनडीए 1 2026 के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो आप दिशा पब्लिकेशन की इन बुक्स को ले सकते हो। इसमें आपको 2 बुक का सेट मिलेगा, एक मैथमेटिक्स का और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का, और दोनों ही बुक्स में आपको टॉपिक वाइज 2010 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा जिसे आप इजीली समझ जाओगे। दोस्तों, ये मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 3600 प्लस एमसीक्यूज होंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये इंग्लिश और जनरल नॉलेज की बुक है। इसमें भी आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा टॉपिक वाइज, जिसमें इंग्लिश के 1500 एमसीक्यूज होंगे और जनरल नॉलेज के 3000 प्लस एमसीक्यूज होंगे विद एक्सप्लेनेशन। और इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए इनफ होगा रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बुक्स फुल्ली अपडेटेड हैं और सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट हैं। अगर आप चाहते हो इन बुक्स को परचेज़ करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब चौथा, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप 12th पास हो या 12th अपीयरिंग में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बट ज्वाइनिंग के समय आप 12th पास होने चाहिए। और दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है कि 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। अब बात करते हैं कि आखिर 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो आर्मी विंग्स के लिए आपका 10th प्लस 2 में कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन नेवी या एयरफोर्स विंग्स के लिए आपका 10th प्लस 2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, यानी आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स नेवी या एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में समझें तो आपका 10th प्लस 2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, यानी जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वो नेवी या एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं तो आप आर्मी विंग्स के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो इस बार टोटल 394 सीट्स हैं, जिसमें आर्मी विंग्स में 208 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 198 और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स। नेवी विंग्स में 42 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 37 और गर्ल्स के लिए 5 सीट्स। और एयरफोर्स विंग्स में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में 92 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 90 और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स।
ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 16 और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 8 और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स। और नवल एकेडमी में 24 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 3 सीट्स। और दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स के अप्रॉक्स 20 टाइम स्टूडेंट्स रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। और दोनों ही पेपर्स को मिला के 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स। और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 600 मार्क्स। और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और दोनों ही पेपर्स आपके एक ही दिन में हो जाते हैं। और दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1/3 होता है, यानी 3 गलत आंसर करने पर आपका एक क्वेश्चन जितना मार्क्स कट जाएगा। अब थोड़ा इसका सिलेबस को देखें तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th के लगभग टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके टॉपिक्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जीएटी की बात करें तो जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस और 50 क्वेश्चंस आर्ट्स और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो कि 5 दिनों के लिए होता है। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, जिसमें मेल्स और फीमेल दोनों का अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। आर्मी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। नेवी विंग्स में मेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। एयरफोर्स विंग्स में ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग अलग हाइट चाहिए होता है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए मेल को मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है, जबकि फीमेल को 152 सेंटीमीटर चाहिए होता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल्स और फीमेल दोनों का मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और इतने सारे चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट बनता है और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।